भैया अभी तक सिर्फ जेई मेन का प्रिपरेशन कर रहा था। अब जेई मेन का जब रिजल्ट आ चुका है, रैंक हमारे हाथ में, तो इस रैंक का करना क्या है। जब मैंने बढ़िया बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेजेस इस रैंक पर पता करना चालू किया तो कुछ बातें में ब्रांचेस के बारे में भी पता लगी। अब ब्रांचेस के बारे में हमने सुना कि भैया मेजरली दो कैटेगरीज में ब्रांचेस डिवाइडेड है। कुछ तो इसे रफली कोर एंड नॉन कोर ब्रांचेस कह देते हैं, और कुछ सर्किटल एंड नॉन सर्किटल ब्रांचेस कह देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे भैया सर्किटल ब्रांचेस क्या है, नॉन सर्किटल ब्रांचेस क्या है, किन में प्लेसमेंट का क्या कुछ सिनेरियो रहता है, आईटी सेक्टर में जॉब चाहिए एंड डिफरेंट चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे सर्किटल एंड नॉन सर्किटल ब्रांचेस के बारे में इन इंजीनियरिंग डोमेन। सबसे पहले समझो यार, सर्किटल ब्रांचेस मतलब वो ब्रांचेस जहां पर आपके लाइक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह के बारे में हम डील करते हैं। अब थोड़ा तो हिंट मिल गया होगा कि इनका सबसे बेसिक ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और पूरे इस महाभारत या रामायण की कहानी ही चालू होती है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। जो हमारा सबसे पहला बेसिक ब्रांच था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब सेमीकंडक्टर्स, चिपसेट्स वगैरह की इजाद हुई, तब यहाँ से निकला इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ, और फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से पूरा ट्रांजिशन होकर आपका बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अपने आप में काफ़ी बड़ा डोमेन हो चुका है, चाहे आप बात कर लो VLSI, एम्बेडेड चिप्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, बहुत सारे प्रकार के आपके यहाँ पर भी डोमेन देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। चिपसेट्स वगैरह आज के डेट में जो आप CPUs वगैरह देखते हो, ग्राफिक्स कार्ड्स देखते हो, एनवीडिया हो गया, इंटेल हो गया, क्वालकॉम, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे हम हार्डवेयर की तरफ भी शिफ्ट कर चुके हैं। अब जब हार्डवेयर को इनकोड नहीं करना हुआ, हार्डवेयर को हमें कोड करना हो, चाहे सॉफ्टवेयर की मदद से या कुछ भी, तब यहाँ पे जब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक साथ इंटीग्रेट होने चालू हुए, तब यहाँ बनता हमारे पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डोमेन नहीं है। कईयों को लगता है भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती है, नहीं, कंप्यूटर साइंस में आपका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ये तीनों अगर देखो तो पूरा धागा जो निकला है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही निकलते निकलते कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तक पहुंचे हैं। तो ये पूरा डोमेन सर्किटल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। चाहे कंप्यूटर साइंस ले लो, IT ले लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड इनके स्पेशलाइजेशन वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, जो भी हो गया आपके सारे एक डोमेन के अंदर आप ले लो। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, चाहे आप VLSI, टेलीकम्युनिकेशन, जो भी लेना है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सारे ले लो। फिर अगर आप ले लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सारे जो तीनों ब्रांचेस हैं मोटा मोटी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सर्किटल के अंदर आते हैं। बाकी सारे आपके नॉन सर्किटल। क्यों भैया बाकी नॉन सर्किटल? देखो सर्किटल है तो इलेक्ट्रिकल, अब इलेक्ट्रिकल से जितने डिराइव हुए सभी सर्किटल के अंदर, और बाकी आपके नॉन सर्किटल। तो जो आपको IT सेक्टर में अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जॉब्स वगैरह करने हैं, देन यहाँ पे आपको बढ़िया देखने को क्या मिलेगा भैया, यहाँ पर आपको बढ़िया देखने को मिलेगा सर्किटल इंजीनियरिंग में। IT सेक्टर किसका है भैया? कंप्यूटर साइंस का। जो सॉफ्टवेयर डोमेन वाले आप जॉब्स जो कहते हो आपके कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रॉनिक्स की जात कहाँ से हुई? इलेक्ट्रिकल। तो कहीं ना कहीं ये सारे आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, आपके बेसिक प्रोग्रामिंग, देखो बेसिक प्रोग्रामिंग सभी ब्रांचेस में, जो ट्रेडिशनल ब्रांचेस हैं, ट्रेडिशनल अपने सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में सभी में पढ़ाई होती है। लेकिन एक कह सकते हो कॉमन अंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ भी हो, एक सर्किटल ब्रांचेस का एक डोमेन बना दिया गया IT सेक्टर के लिए। अब इसके पीछे कंपनियों ने क्या रीजन दिया क्या नहीं, उतने हम डीप में नहीं जाएंगे। ग्राउंड रियलिटी यही है कि अगर 100% IT सेक्टर की कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनीज आपके कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के लिए आ रही हैं, तो उनमें से 80 to 90% कंपनीज, आपके 95% कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अलाउ करती हैं, और 60-70% कंपनीज इलेक्ट्रिकल को भी अलाउ करती हैं। किस तरीके की कंपनीज होती है भैया? यूजुअली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपके प्रेफर करती हैं सिर्फ सर्किटल ब्रांचेस को, और सर्विस बेस्ड कंपनीज आपके सभी डोमेन को कवर करती हैं। अब प्रोडक्ट बेस्ड क्या होता है भैया, सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमने समझ लिया सर्किटल ब्रांचेस क्या है, नॉन सर्किटल ब्रांचेस क्या है। सर्किटल ब्रांचेस में किस तरीके के जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके खुद के ब्रांच के तो है ही है, कंप्यूटर साइंस वालों को देख लो, सॉफ्टवेयर तो है ही है इनका, बाकी सारे जो AI/ML वगैरह जो भी है सभी के लिए है इनके लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाओ तो 90 to 95% SD सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनीज इन्हें भी अलाउ करेंगी, और इसके बाद अगर इनका खुद का कुछ बढ़िया ढंग का कॉलेज है तो सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनीज इनके लिए भी आएंगी। इलेक्ट्रिकल के बारे में बात कर ले तो इनका कोर डोमेन के लिए भी कंपनीज है, इनके लिए सॉफ्टवेयर के लिए भी कंपनीज है, इनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी उतना ही स्कोप है। तो सब कुछ इनका बढ़िया बढ़िया चल रहा है। तो इस तरीके का कुछ स्कोप है सर्किटल में। बाकी नॉन सर्किटल में चले जाओ तो आपके लिए IT डोमेन में काफ़ी स्कोप कम हो जाता है। ऑन कैंपस अगर रिक्रूटमेंट देख लो
जो कंपनीज कॉलेज में आती है, तो ऑन कैंपस काफ़ी कम हो जाता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तो बहुत रेयरली अलाउ करती हैं। बाकी सर्विस बेस्ड कंपनीज आपको अलाउ करेंगी, आपके खुद के डोमेन के कंपनीज आएंगे, डेटा एनालिटिक्स वगैरह जैसे ऑप्शंस होंगे, और गवर्नमेंट सेक्टर के भी अपॉर्चुनिटीज डिपेंडिंग ऑन किस नॉन सर्किटल ब्रांच के बारे में आप बात कर रहे हो। तो इसी प्रकार का कुछ स्कोप रहता है सर्किटल एंड नॉन सर्किटल इंजीनियरिंग में। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। लेकिन अगर भैया कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है, मुझे आपके साथ बैठकर 1-on-1 गूगल मीट पर, वीडियो कॉल पर बैठकर अगर बातें करनी है, चीज़ें डिस्कस करनी है, जाननी है, पूछनी है, समझनी है, तो हमारे पास दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं ही गाइड करता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करोगे हमारे वेबसाइट पे पहुंचोगे, ढेर सारे प्रकार के टूल, सर्विसेज, मेंटरशिप प्रोग्राम, काउंसलिंग वगैरह देखने को मिल जाएगा। चेकआउट करिए आपके लिए कौन सा बढ़िया है, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।